हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ दिनेश कुमार यादव। और देखिए, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को समझने वाले हैं जो कि आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने में हेल्प करेंगे। सो बेसिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक वन डायमेंशनल मोशन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक सीधी रेखा में चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक वन डायमेंशन में चल रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो हम उसे कहेंगे दैट द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट इज दैट द ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस कैन बी शिफ्टेड टू एनी पोजीशन ऑन द पोजीशन एक्सिस। कि भाई जो ओरिजिन है पोजीशन एक्सिस का, उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर, पोजीशन एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जैसे ये हमारा 1D मोशन है इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा भाई पोजीशन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, जो कि पोजीशन को यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर भाई हम ओरिजिन कहीं भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ओरिजिन यहाँ से चूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है ओरिजिन हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं ओरिजिन, ठीक है। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमारा चल के गया है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है ये चल के गया है। सो दिस इज 10 मीटर, दिस इज 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम ओरिजिन जो है उसको कहीं भी चूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम ओरिजिन मान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से ओरिजिन माना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ओरिजिन हम कहीं भी मान सकते हैं। इस लाइन के ऊपर मैं यहाँ भी ओरिजिन मान सकता हूँ, ठीक है। यहाँ सपोज ये 30 मीटर के ऊपर है, तो मैं यहाँ ओरिजिन को कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। ये मान लो ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो यहाँ पर हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि A पॉइंट से B पॉइंट तक गया है, ठीक है, A पॉइंट से B पॉइंट तक गया है, और यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट है भाई यहाँ से यहाँ तक गया है, A पॉइंट से B पॉइंट तक, ठीक है। तो ओरिजिन जो है, चाहे हम कोई भी ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। जैसे भाई यहाँ से यहाँ तक गया है, तो 20 मीटर से 30 और 30 मीटर से 40, मतलब टोटल 10 + 10 20 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर करी है, इतनी पोजीशन इसने कवर करी है। वहीं यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए, ये 10 मीटर हो गया, ठीक है। ये भी कितना है, ये भी 10 मीटर हो गया। सो 10 + 10 20, मतलब ये कितना हो गया, ये 20 मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर भी 20 है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिन है पोजीशन एक्सिस के ऊपर, उसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन को शिफ्ट करने से यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ओरिजिन को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। So next is the distance measured to the right of the origin of the position axis are taken as positive, and those measured to the left of origin of position axis are taken as negative। अब देखिए, यहाँ पर लेफ्ट में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, ठीक है, इधर लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो सारी नेगेटिव होती है, और राइट में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हमारी पॉजिटिव होती है, ठीक है। जो भी पोजीशन यहाँ पर, जो भी पोजीशन हम लेफ्ट के अंदर मेजर करते हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, इधर ये हमारा ओरिजिन है, इसके लेफ्ट साइड इधर जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो होगी नेगेटिव, और इस ओरिजिन के इस तरफ, राइट की तरफ, जितनी भी डिस्टेंसेस पोजीशंस हम मेजर करेंगे वो होगी यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, जैसे यहाँ पर हमने हमारा ओरिजिन यहाँ पर कंसिडर किया है, तो यहाँ से राइट की तरफ जितने भी पोजीशंस हम मेजर करेंगे, वो यहाँ पर राइट में जो पोजीशंस होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी, उनको हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया +10, और वहीं लेफ्ट में, इस ओरिजिन के लेफ्ट में जितने भी यहाँ पर हमारी पोजिशंस हैं उनको हम नेगेटिव काउंट करेंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज the distance between two location on position axis does not change due to shift in origin on position axis। कि यहाँ पर अगर हम position axis को शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस है, किन्हीं भी दो लोकेशंस के बीच में जो दूरी है, ठीक है, वो शिफ्ट नहीं होती। जैसे अभी मैंने बताया था कि भाई A और B के बीच में दूरी है, एक तो हम ओरिजिन ये माने तब भी दूरी यहाँ पर 20 मीटर ही होगी, एक हम ओरिजिन यहाँ पर माने तब भी दूरी कितनी होगी, 20 मीटर ही होगी। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट C भी है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट C है, तो अगर आप भाई A और C के बीच में डिस्टेंस पता करना चाहोगे, ठीक है, तो यहाँ भी ये 10 होगी और यहाँ भी 10 होगी, ठीक है। तो बेसिकली डिस्टेंस जो है वो भाई हमारा जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट करने से चेंज नहीं होती है, ठीक है। ओरिजिन कहीं भी ले लेकिन किन्हीं भी दो लोकेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर फिक्स रहेगी। तो हमें यहाँ पर भाई सहूलियत है कि हम ओरिजिन जो है उसको कहीं भी चूज कर सकते हैं ऑन एनी पॉइंट ऑन द पोजिशन एक्सिस। ओके, इसके बाद देखिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस। अब सेम यहाँ पर बातें जो है, जो हमने यही बातें बताई, ये टाइम एक्सिस पे भी लागू होती है। जैसे टाइम यहाँ से आप काउंट करना शुरू करो 0, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड
एंड 4 सेकेंड। ठीक है, ये आप यहाँ पर आपका जो टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, इस पे टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो टाइम को आप इस तरीके से यहाँ पर मेजर कर रहे हो। अब देखिए जो ओरिजिन है उसको हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ओरिजिन है, ठीक है, इसको इंटरवल यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरवल में उतना ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैंने टाइम को कंसिडर कर लिया। ठीक है, सपोज हेयर टाइम इज 0 सेकेंड। ठीक है, सो हेयर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, -1 सेकेंड एंड -2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिन को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ किसी भी पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट इज द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट टू द ओरिजिन इज टेकन एज नेगेटिव। कि भाई जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे ओरिजिन के राइट की तरफ, वो सारी होगी हमारी पॉजिटिव, और लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो होगी नेगेटिव। जैसे ये हमारा ओरिजिन है, तो यहाँ पर ये इसके राइट साइड है। ठीक है, तो राइट में जितने भी डिस्टेंसेस, जितने भी आप पोजीशंस मेजर करोगे या टाइम भी मेजर करोगे, ठीक है, वो टाइम कैसा आएगा, पॉजिटिव। वहीं राइट में आप टाइम मेजर करोगे तो राइट में जो टाइम है वो आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सॉरी, लेफ्ट में जो टाइम है वो आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन से राइट की तरफ जो भी टाइम होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन के जो भी लेफ्ट की तरफ जो भी टाइम होगा वो होगा नेगेटिव टाइम। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर जो टाइम है उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस के ऊपर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू पोजीशन ऑन टाइम एक्सिस डज नॉट चेंज ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस। अब ओरिजिन के शिफ्ट होने से यहाँ पर जो टाइम है, टाइम के स्केल में कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखो भाई, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, तो देखिए 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो कितना है 2 सेकेंड का इंटरवल है यहाँ पर दोनों के बीच में। यहाँ पर देखिए ए और बी, यहाँ पर भी कितना है 0 से 1 सेकेंड। ठीक है, 0 से 1 सेकेंड, तो कितना है यहाँ पर भी 2 सेकेंड है। तो बेसिकली जो टाइम है, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये जो है ये यहाँ पर चेंज नहीं होता। ठीक है, चाहे हम हमारा ओरिजिन कहीं भी शिफ्ट कर ले, लेकिन किन्हीं भी दो लोकेशंस के बीच का जो टाइम है वो यहाँ पर फिक्स रहेगा इस टाइम एक्सिस स्केल के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। सो देखिए स्केलर क्वांटिटीज तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वे सभी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, जैसे मास है, तो मास जो है, वेट जो है, वजन है, उसके अंदर कोई यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है मास के अंदर। ठीक है, मास के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो वजन है वो 50 किलो है, 60 किलो है। ठीक है, किसी चीज का वजन 70 किलो है, तो मतलब यहाँ पर जो है हम केवल मैग्नीट्यूड वहां पर बताते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं बताते यहाँ पर, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा यहाँ पर जो मास है वो 50 kg है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, ये बिल्कुल इररिलेवेंट होगा। तो ये वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, फिर लेंथ, यहाँ पर लेंथ में भी यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, आप बोलो 20 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, सो इट इज डायमेंशनलेस, सॉरी इसकी डायरेक्शन लेस, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सिमिलरली स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। इनमें डायरेक्शन नहीं होती, सबका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर कितना भी हो, 4 केल्विन हो, 0 केल्विन हो, 200 केल्विन हो, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती टेम्परेचर की। ठीक है, सिमिलरली वर्क की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, वर्क होता है। सो याद रखना कि भाई जो स्केलर क्वांटिटी है उनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। फिर स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो भाई हम इनको ऑर्डिनरी लॉ से ऐड कर सकते हैं, जो हमारे अलजेब्रा के लॉज है। जैसे आपको 5 मीटर प्लस 5 मीटर ऐड करना हो तो आप बता सकते हो दैट इज 10 मीटर। ठीक है, सिंपल आप एडिशन यहाँ पर या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हो। इसके बाद स्केलर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज पे बात करें, सो द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे ये जो हमारी क्वांटिटीज थी, इनके पास केवल मैग्नीट्यूड था बट डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होगी, इनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए, जैसे सबसे पहले बात करें डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेसिकली किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो पोजीशन होती है, ठीक है, उनके बीच में स्ट्रेट लाइन होती है ए और बी।
ठीक है। और ये जो है इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है कि या तो ए से बी होगा या फिर बी से ए होगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज की भी भाई हमें जरूरत पड़ती है। जैसे भाई अगर आपको कोई पोजीशन पता करनी है, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई आपका यहाँ पर घर कहाँ है, किस दिशा में है, ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहां से 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर जो आपने बोला कि यहाँ से 20 किलोमीटर, तो ये केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये केवल स्केलर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जब आप बोलते हो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जो नॉर्थ है वो बेसिकली डायरेक्शन को बता रहा है। तो मतलब अब जो आप चीज बता रहे हो वो क्या है, वो डिस्टेंस नहीं, वो यहाँ पर आप बता रहे हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि आपके और आपके घर के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर यहाँ पर डायरेक्शन होती है। सिमिलरली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी जो है इनके अंदर सबके अंदर डायरेक्शन होती है। फोर्स की भी अपनी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो इन सभी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। और आप फर्दर इनके बारे में वेक्टर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। पूरा एक चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस का, वहां पर आप डिटेल में इनको स्टडी करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। तो हम इनको सिंपल हमारे अलजेब्रा के लॉ से ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इनके लिए अलग लॉज आएंगे जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। सो याद रखना कि जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। वेक्टर्स को हम सिंपली ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इनके लिए हम अलग यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो कि हम वेक्टर एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन, कि भाई आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन, ठीक है। क्योंकि भाई एक वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो जैसे एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ है, दूसरा वेक्टर साउथ की तरफ है, तो दो यहाँ पर जो दिशाएं हैं उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसलिए जो डिवीजन है वो यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस के अंदर वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन नहीं होता वेक्टर के अंदर। Next is a vector can be represented either by a single bold letter or with an arrow head on it। तो एक वेक्टर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो एक बोल्ड लेटर से, जैसे मैंने वेलोसिटी वेक्टर बनाया है तो उसको कैपिटल वी से, ठीक है, बोल्ड लेटर में बना सकते हैं हम इसको। तो बोल्ड लेटर में जितने भी आपको लेटर्स आपकी बुक में दिखाई दे, इसका मतलब भाई वो जो है वो यहाँ पर बेसिकली वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर को शो कर रहे हैं। या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं एरो हेड ऑन इट, कि हमने वेलोसिटी लिखा और उसके ऊपर हमने एक एरो हेड लगा दिया, एक एरो लगा दिया, एक तीर लगा दिया, तो ये क्या है, ये शो करता है वेलोसिटी वेक्टर को, ठीक है। और अगर हम सिंपली वी लिखते हैं तो वो बेसिकली मैग्नीट्यूड को बताता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय वी या फिर वी का बार विच इज ए स्केलर, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास वेक्टर है, सपोज हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को या तो हम ऐसे बोल्ड लेटर में बनाएंगे, ठीक है, या फिर हम डी लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है। तो कोई भी मेथड यहाँ पर आप यूज कर सकते हो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करता है। और इस वेक्टर भाई वेक्टर है तो इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन तो यहाँ पर हो गई इसकी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट डी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं डी का मोड, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर क्वांटिटी का। नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। तो ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से जिसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर बनाया है, सो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। एक हमने एरो बना दिया, तो एरो का ये जो हेड है यहाँ पर ये डायरेक्शन को बताता है और इस बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, ठीक है। ये हमारा एरो है, तो ज्योमेट्रिकली इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो इसकी लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये शो करती है इसके मैग्नीट्यूड को, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, और ये डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, एंड आई थिंक आपका टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।